नीतीश कुमार क्या साजिश के शिकार हो गए? बहुत बड़ी खबर है। आखिरकार किसने की यह साजिश? उस बैठक में कौन कौन था जो होली से ठीक पहले एक बैठक हुई थी? और क्या वाकई में नीतीश कुमार के अपने करीबियों ने, अपने ही करीबियों में जिसने सबसे ज्यादा विश्वास किया नीतीश कुमार ने, उन्होंने ही धोखा दे दिया? सिर्फ बात इतनी नहीं है कि विधायकों और मंत्रियों को नीतीश कुमार के घर के बाहर से खदेड़ दिया गया, अपने ही कार्यकर्ताओं ने खदेड़ा। इन तस्वीरों पर आएंगे। या फिर ऑपरेशन नीतीश कुमार, अमित शाह खुद नीतीश कुमार के करीबी उस ऑपरेशन में शामिल थे, यह कहा जा रहा है। और ऑपरेशन बहुत बड़ा था। बीजेपी की झोली में लगभग जेडीयू को डालने की तैयारी, जेडीयू खत्म होने की कगार पर। 3 महीने पहले इस प्लान को तैयार करने की बात आ रही है, 3 महीने, और अब अमल में लाया गया। और अभी होली के वक्त क्यों? पॉइंट नंबर 1, होली का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता और मंत्री जो नीतीश कुमार के खुद अपने करीबी हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में होंगे। और ऐसे में इस ऑपरेशन को पूरा करते वक्त, सत्ता ट्रांसफर करते वक्त कोई अड़चन नहीं आएगी। अब तस्वीरें, सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन देखिए कैसे उनके विधायक और मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है। आप देखिए कार्यकर्ता कितने गुस्से में हैं, आप इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा लीजिए। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं दे रहे हैं लोगों को। देखिए मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग, ये लोग मिले हुए हैं लोग। देखिए गाड़ी बैक गियर में वापस जा रही है और यहाँ पर किस तरह से विरोध पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा और आज इनके साथ गद्दारी किया जा रहा है। ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए पीछे क्या हुआ। नीतीश कुमार कितनी बड़ी साजिश के शिकार हुए। राज्यसभा सदस्य बनकर अपनी अधूरी ख्वाहिश करने की यह बात आई तो आई कहां से? जेडीयू नेताओं के गले यह बात क्यों नहीं उतर रही? असल में पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल हुआ है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बुधवार रात जेडीयू नेताओं की एक बैठक होती है। इस बैठक में 3 किरदार बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। 3 किरदार, यूं मानिए कि यह बैठक में वो 3 किरदार जेडीयू के जरूर थे, मगर थे अमित शाह के दूत। खास अमित शाह के सबसे पहले संजय सिंह, दूसरा नाम लल्लन सिंह और तीसरे थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी। इन तीनों नेताओं ने मिलकर नीतीश कुमार को अमित शाह का पैगाम सुनाया। पैगाम क्या? आपको फैसला लेना है। नीतीश कुमार के सामने 3 ऑफर थे। पहला ऑफर राज्यसभा का पद, दूसरा ऑफर राज्यपाल का पद, तीसरा ऑफर जगदीप धनखड़ की तरह विदाई। और ऐसे में नीतीश कुमार ने बताया जाता है कि राज्यसभा का पद इसलिए चुना क्योंकि जेडीयू बच जाए। राज्यसभा जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि 2 धड़ों में जेडीयू ना बटे। इसलिए लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी को इस पूरे मिशन में लगाया गया था। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। यह सबसे पहला पैगाम किसने सुनाया? खुद विजय चौधरी ने। तीनों नेता अमित शाह के इशारे पर राज्यसभा भेजने का पैगाम सुनाते हैं। तो क्या सारी साजिश एक बहुत बड़ा खेल? गौर करने वाली बात, क्योंकि हमने कहा ना आपसे कि विजय चौधरी ने ही सबसे पहले यह कहा था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो क्या बहुत बड़ी तैयारी पहले से ही हो चुकी थी और अंजाम होली के वक्त पहुंचाया गया? शाह के लिए अभी एक चुनौती और भी है। अगर वाकई में नीतीश कुमार राह से हट गए तो निशांत कुमार को सामने लाकर नीतीश कुमार ने खड़ा कर दिया है। निशांत कुमार कौन? नीतीश कुमार के बेटे। और पद मांगा है डिप्टी सीएम का। एमएलसी के जरिए, विधान परिषद के जरिए रास्ता सीधा डिप्टी सीएम की कुर्सी पर। लेकिन शाह इसके लिए तैयार नहीं है। अंदर की खबर ये, यानी आप इसे यूं कहिए कि राहुल गांधी की बात सच साबित हुई। अब याद करिए, कुछ रोज पहले बिहार के विधानसभा चुनाव के वक्त जब प्रचार अपने शबाब पर था, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ में प्रचार कर रहे थे। और तब उस वक्त तेजस्वी यादव जरूर यह कह रहे थे कि नीतीश कुमार टायर्ड और रिटायर्ड दोनों हो चुके हैं। और राहुल गांधी एक बात बोल रहे थे कि बीजेपी ने भले ही प्रोजेक्ट कर दिया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए, बीजेपी कभी भी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 5 साल पूरे नहीं करने देगी। और वही बात सच निकली, क्योंकि शाह का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर था, नीतीश कुमार की कुर्सी पर। और सारे तिगड़म के बावजूद नीतीश कुमार ने शानदार परफॉर्म किया, इस हालात में परफॉर्म किया
तो फिर मजबूरी थी अमित शाह की एक बार फिर से उनको कुर्सी पर बिठाना। लेकिन चंद महीने के लिए नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे। 5 साल के लिए नहीं, चंद महीनों के लिए, चंद दिनों के लिए कुर्सी से विदाई। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ और नीतीश कुमार की रुखसत होने की कथा, या यूं कहें कि पटकथा, उस वक्त अमित शाह ने अपने करीबियों को बता दी थी। यानी कि लल्लन सिंह और संजय झा को ऑपरेशन पर लगा दिया गया था। अब नीतीश कुमार कोई राज्यपाल का पद उसको स्वीकार नहीं कर रहे, और बड़ी बात, राज्यसभा के सांसद बन रहे हैं। और राज्यसभा का सांसद बनने का मतलब एक और भी होता है, जो नीतीश कुमार के घर से खबरें उड़ रही हैं कि डिप्टी पीएम तक बनाया जा सकता है, डिप्टी पीएम। लेकिन बड़ा सवाल यह कि नीतीश कुमार की तबीयत का हवाला देकर अगर उनको कुर्सी से हटाया जा रहा है, तो जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब भी यही तबीयत थी, जब लोगों ने उनको मैंडेट दिया तब भी यही तबीयत थी। तो तबीयत कोई पॉइंट नहीं है, तो फिर इस्तीफा क्यों हुआ? क्या डिप्टी पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ? नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार लंबे वक्त तक सीएम के पद पर रह चुके हैं, और जो शख्स इतने बड़े पद पर रहा हो, खुद केंद्रीय मंत्री रहा हो, वो एकाएक ये फैसला ले ले कि मैं राज्यसभा सांसद बनूंगा, जो खुद अपनी पार्टी से ना जाने कितने सांसदों को राज्यसभा सांसद बना चुके हैं। तो फिर वही नीतीश कुमार अब ये कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, या फिर वाकई में डिप्टी पीएम की कुर्सी पर भी नीतीश कुमार की नजर है? वैसे ये असंभव है। अब आप कहेंगे क्यों? ये मोदी की सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं। वाजपेयी की सरकार में डिप्टी पीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता ट्रांसफर के बारे में सोचा जाता अगर अटल बिहारी वाजपेयी का दौर होता। लेकिन यह मोदी और अमित शाह का दौर है, यहां पर पार्टियां टूट जाती हैं। यानी जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, जो कुछ शिवसेना के साथ हुआ, जो कुछ एनसीपी के साथ हुआ, अब वही नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ हो रहा है। दो फाड़ और ऑपरेशन लगभग हो चुका है कामयाब। यानी अमित शाह के करीबी संजय झा, अमित शाह के करीबी लल्लन सिंह क्या इस पूरे खेल को अंजाम दे चुके हैं? क्या वाकई में इस तरह के बारे में, रुखसत होने के बारे में कुर्सी से कभी नीतीश कुमार ने भी सोचा होगा? पावर ट्रांसफर होना एक अलग बात है, कुर्सी से हटाना एक अलग बात है, और यह सम्मानजनक विदाई तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अमित शाह जिन चेहरों पर यकीन कर रहे थे, उन्होंने ऑपरेशन कामयाब तो कर दिया, लेकिन उस नारे को याद करिए, उस वक्त को याद करिए जब बिहार चुनाव के वक्त एक नारा दिया गया, 25 से 30 नीतीश। यहां तो 25 से 26 नहीं होने दिया बीजेपी ने। यानी ऑपरेशन नीतीश, और किरदार कौन, साजिशकर्ता कौन, यह एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।